जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु। आज आपको एक ब्रज का वाक्य बताते हैं और अपने ठाकुर जी की लीलाएं भी बताते हैं। जो ठाकुर जी अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी की एक कथा हम आपको बताते हैं। ब्रज के एक भक्त मानवेंद्रपुरी नाम के थे। उनका एक नियम था कि कभी वह मांग कर नहीं खाते थे। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ भी नहीं मिलता था। वे स्वयं श्री जी को वे कभी मांग कर नहीं खाते थे और न ही किसी से कहते थे कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए। मगर प्रभु की और राधा रानी की इतनी कृपा थी उनके ऊपर कि श्री जी अपने हाथ से उन्हें दूध भी देने जाती थी और मिष्ठान भी देती थी और तरह तरह के भोग पदार्थ ठाकुर जी या फिर श्री जी ही गोप गोपी का रूप धारण कर कर उनको देने पहुंच जाते थे। ऐसा था भक्त और भगवान का प्रेम। एक बार कुछ समय के बाद मानवेंद्र पुरी जी के मन में एक विचार आया कि चलो जगन्नाथपुरी धाम होकर आते हैं। जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े। वहाँ जाते में रास्ते में उड़ीसा के पास एक गोपीनाथ जी का मंदिर पड़ता है। वहाँ वो संत रुके और उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए। दर्शन किए और वहाँ जाकर वहाँ का एक नियम है गोपीनाथ जी का कि वहाँ 12 कुल्हड़ में खीर रखी जाती है और गोपीनाथ जी को भोग लगाया जाता है। तो पंडित जी ने प्रसाद वितरण किया। संत महात्मा जो गए थे, आदि दार्शनिक जो लोग गए थे, भक्तजन गए थे, सभी ने दर्शन किए और प्रेम भक्तिभाव से प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन पंडित जी ने श्री मानवेंद्रपुरी जी को प्रसाद नहीं दिया। उनकी तो ये नियम था कि वो किसी से मांग कर नहीं खा सकते थे। उनको भूख तो बहुत लगी थी मगर वो मांगते नहीं थे, इसलिए उन्होंने दर्शन आदि करके मंदिर से निकल आए। निकल आने के बाद प्रसाद निकल आने के बाद पंडित जी भी सभी को प्रसाद वितरण करके मंदिर के पट लगाकर और शयन के लिए चले गए। फिर मगर हमारे ठाकुर जी को भक्त का भाव पता था, इसलिए उनको परेशानी हुई, उन्हें चैन नहीं पड़ा और वो मंदिर में बैठे बैठे बेचैन होने लगे। तब उन्होंने पंडित जी को स्वप्न में कहा कि हे ब्राह्मण, आप जाइए और एक मेरा भक्त आया हुआ है, उसे प्रसाद दीजिए। वो कभी मांग कर नहीं खाता है, वह बहुत भूखा है, कृपया करके उनको प्रसाद दीजिए। तो पंडित जी बोले कि हे गोपेश्वर, हे मेरे ठाकुर, प्रसाद तो समाप्त हो चुका है। मैंने ही अपने हाथों से प्रसाद वितरण सभी को कर दिया था। तो गोपीनाथ जी बोले कि आप जाइए और मेरे गृह में जाकर मेरे वस्त्र में जेब में एक कुल्हड़ रखा हुआ है खीर का। आपने 11 कुल्हड़ का ही वितरण किया था, 12वां कुल्हड़ मेरी जेब में है, उसे निकालिए और भक्तराज को प्रेम से भोग पवाइए। बोले ठीक है। पंडित जी उठे। उठने के बाद उन्होंने गर्भगृह खोला। गर्भगृह खोलने के बाद उन्होंने जाकर देखा तो ठाकुर जी की जेब में खीर का कुल्हड़ मिला। वो उन्होंने निकाला और संत महात्मा के पास पहुंच गए और कहा कि हे प्रभु, ये ठाकुर जी ने आपके लिए भोग प्रसादी भेजी है, कृपा कर इसको ग्रहण करिए।
तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला पंडित जी कि मैं भूखा हूँ? कि हमको स्वयं ठाकुर जी ने बताया। क्या आपने ये कहा कि आपको स्वयं ठाकुर जी ने बताया? बोले जी हाँ। तो बोले क्या प्रभु मुझ पर इतनी निगाह रखते हैं? तो पंडित जी बोले कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो सभी भक्तों पर ध्यान रखते हैं, जो उनके लिए समर्पित होते हैं वे उनका ध्यान रखते हैं। तब पंडित जी बोले कि हे गोपेश्वर, हे गोपीनाथ जी, आज तो आपने अपने भक्त को भूखा देखकर उसके लिए खीर भी चुरा ली। आप तो खीर चोर हो। तो पंडित जी ने उनको खीर चोरा के नाम से बोल दिया। पुजारी जी बोले आप तो खीर चोरा हो ठाकुर जी। तो गोपीनाथ जी का जो मंदिर है उसको खीर चोरा ठाकुर जी के नाम से भी बोला जाता है। ऐसे संत रोने लगे कि बताइए ठाकुर जी को मेरी कितनी चिंता है, भाव विभोर हो उठे। ये गोपीनाथ जी के नाम जब ही इसीलिए गोपीनाथ जी का नाम खीर चोरा पड़ा और ठाकुर जी अपने भक्त के लिए पता ही नहीं कितनी ही अनगिनत ऐसी ही लीलाएं करते रहते हैं। ब्रज के भाव बहुत प्यारे हैं। बोलो जय जय श्री राधा रमण लाल की जय। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। बोल खीर चोरा गोपीश्वर नाथ की जय। गोपीश्वर नाथ की जय।